सभी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। यह वीडियो आपके लिए ऐसी मैं आशा करता हूँ कि बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में जो परिवर्तन हुआ है उसके संबंध में और किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा उसके संबंध में आप सभी को मैं परिचित कराना चाहूँगा कि पहले जो आपका पेपर होता था वह पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, पर नई शिक्षा नीति 2020 में जो आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन के जो पेपर होते हैं वह पूरे वैकल्पिक होने लगे हैं। और जैसे समय भी पहले 3 घंटे का हुआ करता था, अब फाउंडेशन के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। क्योंकि आप सभी बीए प्रथम वर्ष के पेपर देकर आए हैं तो आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, फिर भी मैं पुनः आप सभी को बताना चाहता हूँ। प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 50 तक आधार पाठ्यक्रम हिंदी के प्रश्न रहेंगे और 51 से लेकर 100 तक अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे, जो आपको 2 घंटे में हल करने होंगे। और प्रश्न पत्र आपका 2 भागों में विभाजित किया गया है, ए और बी। तो आपको समय रहते 2 घंटे के अंदर आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना होता है। और तो पाठ्यक्रम में भाषा और संस्कृति में प्रश्न पत्र का नाम रहेगा भाषा और संस्कृति, फाउंडेशन प्रथम प्रश्न पत्र 50 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 इकाई दी गई हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न आएंगे। वैसे पहले में इकाई 1 की बात करूं, अगर पहले में समसामयिक संदर्भ श्रीमद् भागवत कर्मयोग, ये पहला पाठ दिया गया है इकाई 1 में। दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पाठ दिया गया है। फिर दिया गया है जागो फिर एक बार, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। तीसरा दिया गया है अमरकांत जी का, उनका परिचय रहेगा। और एक कहानी दी गई है दोपहर का भोजन। चौथे में दिया है इकाई 1 के अंतर्गत ही, चौथे में दिया गया है महादेवी वर्मा और रेखा चित्र दिया गया है। रेखा चित्र का नाम है गिल्लू। इकाई 2 पर आते हैं। इकाई 2 में प्रथम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका एक निबंध दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा पाठ दिया रहेगा मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और तीसरा मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। इकाई 2 कंप्लीट। इकाई 3 में दिया रहेगा मुहावरे और कहावतें पढ़ना है। दूसरे नंबर पे पढ़ना है समास, जिसमें हमें परिभाषाएं और समास के भेद है, शब्द रचना आदि पढ़ना है। और नंबर 3 पर बीज शब्द जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपका प्रश्न पत्र आएगा। आज के लिए इतनी ही जानकारी। कल फिर नई वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर, और आपके सभी जो शंकाएं हैं आप प्रश्न कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप कैसा चाहते हैं, कैसे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। धन्यवाद।